2020 से 2023 तक अभी तक यही मजमा, यही आलिम लोग, यही लीडर्स लोग, जो लोग सीएम के सामने बैठा था कभी भी एक लीगल एड की अर्जी नहीं दिया है। अपनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ भाजपा की, अपनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपने कांग्रेस के एक अर्जी नहीं दिया। यही सीएम के पास वो नहीं दिया है कि भाई तुरंत आप एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अभी 15 लोगों को बनाए हैं, इसमें 5 या 10 लोगों को छोड़ो, ये लोगों का केस पढ़ेंगे, ये लोग फ्री काम करेंगे, इसकी अर्जी नहीं दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। सामाजिक कारकुन आलम पाशा ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिमोगा, हुबली, आनंद, डीजेहल्ली, केजेहल्ली के बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया और तमाम मुस्लिम लीडरान को आलम पाशा की जानिब से दरख्वास्त दी गई और आलम पाशा ने कहा कि सेंट्रल हुकूमत को एक दरख्वास्त रियासत हुकूमत की जानिब से देनी चाहिए। चलिए मजीद तफसीलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं। एनआईए सेंट्रल एजेंसी जिसमें टेररिज्म होता है, हाईजैक ऑफ एयरक्राफ्ट है, आर्मी में घुस के अम्यूनिशन चुराता है, ऐसे केस में जो डालता है, ये जो आदमी नहीं किया मुसलमानों का, हुबली, शिमोगा, आलन, धारवाड़, बेंगलुरु, ये तमाम चीज़ों में ये जानबूझ के डाला गया। ये लोकल पुलिस जो पी नवीन के ऊपर जो इंक्वायरी कर रहा है, यही पुलिस इसको भी करना है, ये केस को भी लेना है। तो इसे मैं सिद्धरामैया जी को, सीएम को, पूरे मुसलमानों को लिखा था कि भाई जिसमें जीता है ये लोगों को तुम रिप्रेजेंट करो और करके सरकार में एनआईए जो छोड़ा है, एनआईए जो ड्रॉप किया है, वो आपके लायक का है कि भाई ये केसों को विड्रा करो और समझाइए। और दूसरा जो है अमित शाह सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखो कि भाई एनआईए ऐसे चीज़ों में नहीं लाना है, इमीडिएट तुरंत एनआईए का काम हम करेंगे। लोकल पुलिस जिसको कानून है, जिसको प्रोविजंस ऑफ लॉ है, वो लॉ के तहत उन्हें कर सकते हैं। जैसे ही लिखते हैं सिद्धरामैया जी के हाथ से, ये लोग जब कैबिनेट का अप्रूवल लेके तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रा करती है, एनआईए तुरंत हो जाएगा। यही मांग हमें तमाम 9-10 मुसलमान एमएलए को लिखा था, डीवाईसीएम और सीएम को लिखा था, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिए। तो जो कानून में होने का काम हम करेगा, तो कानून हुकूमत बोल रहा है, जब कानून में होने का काम अभी आगे आने वाले 5 साल तक नहीं करेंगे, 5 साल के बाद इलेक्शन तक यही बोलते रहेंगे हमें जो कानून में होना, कानून यही है जो एनआईए आया है गलत है। एनआईए का जो शेड्यूल है, शेड्यूल में यही लिखा है कि भाई अम्यूनिशन, आप करेंसी बनाया, तोड़ा और बम ब्लास्ट किया, टेररिज्म किया, ये तमाम चीज़ इसे लागू ही नहीं हो रहा है। ये समझना है, पढ़ना है, इससे बड़ा कानून नहीं है, एकदम सिंपल का कानून है। ये कानून को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, विड्रा करने के लिए ना इसको कोई एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया चाहिए, ना कर्नाटका का चाहिए। ये लोग खुद लॉ मेकर्स कर सकते हैं। पिछले आने वाले इलेक्शन तक ना रखें, तुरंत ये काम करें और ये लोगों को, जो लोग के पास एक पैसा देने के लिए कानून में लड़ाई लड़के उन ज़िंदगी और जीना करने का कानून में उसको बनाया है। बीजेपी जो है इसकी शदीद मुखालिफत कर रही है। बीजेपी से भी यही बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ में जब राम का होगा, जो दूसरा होगा वही गॉडेस का, हम सपोर्ट करेगा मुसलमान को, यानी पूरे हिंदू को, क्रिश्चियन को, पूरों को हम सपोर्ट करेगा। मुसलमान में ये खिलाफ कौन भी बोला रहा ये लोगों के ऊपर, हम भी ये आदमी को सज़ा देने के लिए बोलेगा। ऐसा बीजेपी वाले भी इसमें जमना है, बीजेपी वाले भी ये चीज़ को, अपना ईगो को निकालना है, कानून पढ़ना है। एनआईए को लाने का मकसद कानून को उन्होंने खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखना है, जो इधर के एमपी से उन्होंने लिखना है, कर्नाटका के जितने भी एमपी लोग हैं हुकूमत में आज जीते हुए लोग, इधर के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखना है। एनआईए का आना डीजेहल्ली और केजेहल्ली में नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जिस जगह अल्लाह का, नबी का नाम चिपका है, उसकी हिफाजत पूछा था, वहाँ पे नहीं आना है। जब मुसलमान का एमएलए, जब मुसलमान का लीडर ये पूछा नहीं, ये सोचा नहीं,
ये देखा नहीं तो इसका मतलब गलत काम बीजेपी आरएसएस करना ज़रूरी नहीं है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बीजेपी वाले ये चीज़ को मेरे नबी के नाम से उसका एहतराम करके ये चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखेंगे, वो तुरंत निकालेंगे। इसी मामले में जो है कल उलमा इकराम का डेलीगेशन भी सीएम से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया है कि जितने भी मुसलमानों के मसले हैं कर्नाटक में उन पर भी तवज्जो दें और हल करने की कोशिश करें। जो डीजे हल्ली केजे हल्ली में जो रियाट बोलते हैं, जो टीवीओ में रिकॉर्ड है, इतना भी किया गया। जो आदमी टिकट का भूखा है, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे एसडीपीआई से हो, जिसको टिकट चाहिए उन्हीं की है। अभी इसी अंदाज पे आज जो मुसलमानों का मजमा, जिसको चाहिए टिकट चाहिए, जिसको चाहिए स्नान चाहिए, ऐसे लोगों का काम करना ये कौम के लिए गुनाह और क्राइम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी एक्यूज लिस्ट में ही मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसा 2020 से 2023 तक अभी तक यही मजमा, यही आलिम लोग, यही लीडर्स लोग, जो लोग सीएम के सामने बैठा था कल, कभी भी एक लीगल एड की अर्जी नहीं दिया है अपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ भाजपा के, अपनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ का अपने कांग्रेस के, ये एक अर्जी नहीं दिया है कि भाई सरकार के खर्चे में ये केस, सरकार के खर्चे में ये मजलूमों का, ये गरीबों की चीज़ चलाना है। इनका कानूनी हक है कि भाई कानून का हेल्प देना। ये नहीं लिखा है। कौन नहीं लिखा है? ये लोग नहीं लिखा है। यही सीएम के पास वो नहीं दिया है कि भाई तुरंत आप एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अभी 15 लोगों को बनाए हैं, इसमें 5 या 10 लोगों को छोड़ो, ये लोगों का केस पढ़ेंगे, ये लोग फ्री काम करेंगे, इसकी अर्जी नहीं दिया है। कल रहमान खान गए थे और दूसरे नसीर थे, फलान थे, क्या दिया ये पेपर में? लोगों के सामने दिया क्या? डिक्लेयर किया क्या? मुसलमानों को गूंगे मुक्के समझा है। ये लोग जो मजमा गया था, ये काम उनका नहीं है। ये काम जो किया है गलत है काम। अपनी टिकट्स, अपनी कुर्सियों के लिए लोग फिर रहे हैं। इनको अल्लाह का डर भी होना चाहिए। सिद्धरामैया हो या दूसरा हो, ये नहीं है इनको कुर्सी देने वाला। कौम का जब नाम आता है, कुर्सी की तलब अल्लाह से करना है। अल्लाह का डर ये लोगों में नहीं है। और दूसरी बात, जब गए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक और नसीर अहमद और ज़मीर अहमद और ये तमाम लोगों को ये नहीं पूछा आप यूसीसी में क्या किया, यूसीसी का पर्चा दो, यूसीसी का बोले बयान दिया आपको, यूसीसी में क्या लिखा है इन्होंने? अरे भाई तमाम 11 मुसलमान लीडर्स क्या लिखा, सीएम सिद्धरामैया क्या लिखा और ये मौलाना लोग क्या लिखा? काम इनका था। गली में काम का डेट हो गया 14 तारीख जुलाई का, अभी कल क्या किया? यही बोल रहा हूँ, कुर्सियों के लिए फिर रहे हैं, कुर्सियों में बैठने की ख्वाहिश है। काम मुसलमान की चिंता नहीं है ये लोगों को। इन्हों जो भी कर रहे हैं गुने का काम है। मुसलमानों के नाम से गुनाह मोल रहे हैं। इनके सीटों की ख्वाहिश में ये तिजारत यूसीसी के नाम से, डीजे हल्ली के नाम से अभी तक जो गलत किया है, यूसीसी का पेपर देना है, जो पेपर आलम पाशा के पास है, यूसीसी में जो लिखा हूँ, यूसीसी में ये तमाम लिख के लिखा हूँ मैं कि भाई क्या सीएम दिए हैं, क्या गवर्नमेंट से दिया है सीएम। नसीर अहमद, यूटी कादर, ज़मीर अहमद और जो भी मुसलमान जितना भी जीता है, क्या दिया? ये पेपर क्यों नहीं मांगा? कहाँ है? और ये लोग कहाँ गए? जितने भी सीट में बैठा था, जितने भी गए थे, ये लोगों का पेपर यूसीसी के नाम से साइन किया हुआ पेपर सीएम के पास दिया क्या? जो देना चाहिए थे दिया क्या? और जो मांग मुसलमानों के नाम से करते हैं। अभी देखो एक चिट्ठी मुसलमान के आ गई कि भाई सीएमए में औरतों के ऊपर हमला हो रहा है। एक चिट्ठी आई है मेरे को। और अपने आर्फनेज में हो रहा है, मुसलमानों के बच्चों के ऊपर, माइनर बच्चों के ऊपर हो रहा है, सीएमए में हो रहा है। ऐसा जितने जगह मुसलमान के इदारे हैं उधर पे लोग क्या कर रहे हैं? तो यही करना मांगता हूँ मैं। यही चीज़ के ऊपर उन सीएम की कुर्सी के सामने जाके बैठ रहे हैं। ये कुर्सियाँ छोड़ना है, मुसलमानों के लिए छोड़ना है, ये अन्याय होने से छोड़ना है। मुसलमान औरत बच्चों के
उनके पाप जो कर रहे हैं उससे दूर जाना है, अपनी कुर्सी छोड़ना है। ये लोग जितने लोग कल सीएम के सामने बैठा था, इन्हों कानून को डर के बैठा था, कानून से इन्हों काम नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया। एक आदमी मीडिया के सामने यूसीसी का पत्थर हो और डीजेहल्ली से शिवमोगा तक लीगल एड देने का कागज़ हो जो सीएम के पास सबमिट किया है, यानी इन्हों करना ज़रूरी नहीं है। ये ड्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका की है। फ्री लीगल एड असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल को रख के करना चाहिए। कितने लोगों का सिग्नेटरी है? सिर्फ चेयर सीएम के आगे थी, सीएम भी ना पूछे इनको, और अपने पास अपने रिकॉर्डों में अपने सोशल मीडिया में फिर रहे हैं। मुसलमानों को धोखा हो रहा है ये, और इन्हों गलत गुनाह क्राइम मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं।